व्यर्थ के सभी संकल्पों को परे करते हुए आ जाएं एक रस स्थिति में। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करें। देखें स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा, बेदाग हीरा, अपने पिता का प्यारा। मैं विराजमान हूँ भ्रुकुटी के मध्य अपने सिंहासन पर। इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूँ मैं। ये मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं और ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ और इस तन का आधार ले मैं अपने सभी कार्यों को पूर्ण करती हूँ। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ। इस सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा वो ही मेरे सब कुछ है। सर्व संबंध मेरे उन्हीं से हैं। मेरे पिता हर पल मेरे संग हैं। मैं अपने ऊपर देख पा रही हूँ उस चमकते हुए प्रकाश के पुंज को। तेजोमय, ज्योतिर्मय, सर्वशक्तिवान, ज्ञान सूर्य, सुप्रीम सर्जन, विश्व कल्याणकारी। ये मेरे पिता परमात्मा है। इन्हीं की छत्र छाया में हर पल मेरी पालना होती है। इन्हीं की श्रीमत पर मैं अपने सभी निर्णय लेती हूँ। और जिनके साथी परमात्मा हो उनकी विजय तो निश्चित ही है। और बाबा की श्रीमत पर चल मैं हर दिन अपने हर पल को सफल करते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ, संपूर्णता की ओर, संपूर्ण संपन्नता, पिता समान बनना, यही मेरा लक्ष्य है। हर पल अटेंशन में रहती हूँ मैं। अपने दिव्य गुणों को धारण कर पिता समान बनना और अन्य आत्माओं को
उनकी प्रत्यक्षता कराना। मैं अपने बाबा की आज्ञाकारी, धैर्यता से भरपूर, पवित्र, नम्र, यथार्थ, परोपकारी आत्मा हूँ। हर पल अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करना, उनकी श्रीमत पर चलना। जब हर कार्य में विजय मिलती है तो मैं और ज्यादा संतुष्ट होती जाती हूँ, भरपूर होती जाती हूँ। बाबा समान बनने के लिए मैंने पवित्रता को धारण किया। मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्पों में भी पवित्रता। बाबा ने ही सिखाया हर पल अटेंशन में रहना, चेक करना है अपनी हर एक पल की यात्रा को, कि मेरे संकल्प कैसे हैं हर एक आत्मा के प्रति, विश्व की सभी आत्माओं के प्रति। क्या मेरे संकल्प श्रेष्ठतम हैं? ये ज्ञान मुझे पिता ने दिया। तभी पूर्ण पवित्र होंगे जब सभी आत्माओं के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठतम संकल्प मैं जनरेट करूंगी। मुझे ये अपनी चेकिंग हर पल रखनी है कि मेरे संकल्पों में भी सदैव श्रेष्ठता हो, उच्चते उच्च हो, समर्थ हो। मुझे चेक करना है अपने धैर्यता के गुण को। परिस्थिति आने पर कोई भी, चाहे वो अन्य आत्माओं द्वारा हो, समय द्वारा हो, जैसी भी परिस्थिति आई है, क्या मैं धैर्य को धारण कर रखा है? क्या मैं धैर्यवान हूँ? अगर धैर्य है, अगर मुझ में धैर्य है, तब फिर मेरा मन शांत रहेगा। मैं परख कर परिस्थिति को सही निर्णय ले पाऊंगी। और निश्चिंत अपने कार्य को अंजाम दूंगी, चाहे वो परोपकार से का कार्य हो, चाहे अपने उपकार का कार्य हो। हर कार्य पूर्णतः तभी कर पाऊंगी जब मैं शांत हूँ, धैर्यता से भरपूर हूँ, मन स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है।
जब से पिता का संग मिला, मैं एकदम निश्चिंत हो गई। अनुशासन में आ गई। निरअहंकारी, निर्भय और हर पल सभी के लिए सहयोग की भावना के साथ आत्मविश्वास से भरपूर। सिंपल, अथक, रहमदिल, रहमदिल हो सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और दुआओं के साथ मैं अपने सभी कार्यों को संपन्न करती हूँ। हर पल ये याद रखती हूँ कि मुझे अपने पिता समान बनना है। यही मेरा लक्ष्य है और पहला कदम है पवित्रता। जब संपूर्णतः एक एक पल, एक एक क्षण पवित्र बुद्धि से बीतेगा, उस दिन मेरी स्थिति परमात्मा समान हो जाएगी, अपने पिता समान, निर्विकारी, निर्माण चित्त, अंतर्मुखी हो जाऊंगी मैं। बाबा तो चाहते हैं बाबा के सभी बच्चे खुशी, उमंग, उत्साह में हर पल हर्षित मुक्ता से भरपूर हों। उनकी हर्षित मुक्ता से अन्य आत्माओं को उनके आत्मविश्वास का, सादगी का, सहनशीलता का, मधुरता का एहसास हो, अनुभव हो। यही बाबा चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा बाबा समान बन जाए। अपनी चेकिंग करनी है, सभी कार्यों को करते हुए अलर्ट रहना है, बाबा से कनेक्टेड रहना है, अथक हो, अनुशासन से दृढ़ता पूर्वक सबसे न्यारे बन अपने पिता के प्यारे बनना है। चलिए आ जाए अपने फरिश्ते स्वरूप में। देखें अपने आप को अपनी लाइट की बॉडी में, जो हूबहू मेरे ही जैसी है। मैं आत्मा, फरिश्ता, सुदेवता। चलिए अब हम चलते हैं सीधा सूक्ष्म वतन अपने बाबा के पास। देखें स्वयं को
इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में, जहाँ चारों ओर सफेद रंग का दिव्य प्रकाश फैला है, एंटर कर जाए इसमें। मैं देख पा रही हूँ और कितने ढेर सारे फरिश्ते बैठे हैं। सबसे आगे मेरे पिता। चलिए, मैं चलती हूँ, अपने आप को स्थित करती हूँ बिल्कुल बाबा के समीप। बाबा कितनी सुंदर दृष्टि मुझ पर डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं, आ गई मीठी बच्ची, आओ बैठो। जैसे बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए हों, सिर पे हाथ फेर रहे हों। कितना अद्भुत एहसास है उनके संग का। भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। ये पवित्रता और शांति की शक्तिशाली किरणें हैं। भरपूर कर लीजिए स्वयं को। अब चलिए आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, और भरपूर कर देते हैं उन्हें पवित्रता और शांति की शक्तिशाली किरणों से। देखिए अपने सामने टिमटिमाते अनेकों सितारों को। भरपूर कर दीजिए सभी को इन दिव्य शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। ये सभी भी बाबा की ही संतान है, मेरे समान उनके प्यारे हैं और मेरा परिवार है। सबको भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। देखें अब सभी को कैसे लौट रहे हैं भरपूर होकर। अब अपने सामने आह्वान करें जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतु की आत्माओं का। पशु पक्षी जीव जंतु, देखें सभी को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। इनको भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली सफेद रंग की पवित्रता और शांति की किरणों से।
अब आह्वान करें पांचों तत्वों का और समय का। देखें अपने सामने धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और समय को। इन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन दिव्य, शक्तिशाली, शांति और पवित्रता की किरणों से। हे पांचों तत्वों, आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से। ये पवित्रता की और शांति की शक्तिशाली किरणें आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। समय को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। अब अपने आप को चेक करेंगे और अपने सामने उन संबंधों को, उन आत्माओं को आत्मा के रूप में अपने सामने ले आएंगे जिनमें अभी भी आप किसी न किसी वजह से अटक जाते हैं। चाहे मोहवश अटकते हैं, चाहे नफरत से अटकते हैं, चाहे क्रोध से अटकते हैं, चाहे प्यार वजह है, चाहे गुस्सा वजह है। जिन आत्माओं की याद से आप में हलचल आ जाती है, अर्थात आप अपनी स्वस्थिति से हिल जाते हैं, आत्मिक स्थिति से हिल बॉडी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, ले आए ऐसी आत्माओं को भी अपने सामने आह्वान करें उनका। देखें अपने सामने उन आत्माओं को और अपने आप को पक्का कराएं, मेरे और इनके बीच में जरूर कोई कर्म बंधन अभी भी है जो मुझे याद नहीं। तो आज अपने आप को पक्का कराएंगे कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से पवित्रता की और शांति की जो शक्तिशाली किरणें मुझे मिल रही हैं, मैं आप सभी को भेंट कर रही हूँ। जाने अनजाने अज्ञानतावश इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई, उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी, नादानी थी। जानी अनजानी अपने द्वारा की गई सभी गलतियों की आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपको भरपूर करती हूँ इन दिव्यता की, शांति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। आपका और मेरा जो भी हिसाब किताब बाकी था, जो कर्म बंधन था, आज वो संपूर्ण हुआ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब वो शक्तिशाली किरणें भेंट कर दीजिए इन आत्माओं को और देखिए कैसे वो सूक्ष्म धागे एक एक कर चटक रहे हैं
कट रहे हैं, अंतर्चक्षु से देखने का प्रयास करें। आज सर्व संबंध इन आत्माओं से भी, जो कर्म बंधन, जो विचारों के, कर्मों के अभी भी हैं बीच में, आज उन्हें मैं खत्म करती हूँ। आज से आपका और मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, जो बहुत ही पवित्र, पावन, शांति से भरपूर, सुख, उमंग से भरपूर है। आज से हम सदैव इसी रिश्ते से मिलेंगे और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार, सहयोग की भावना के साथ मदद, एक दूसरे को आगे ले चलने में हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए अब हम बाबा को संग ले लौट चलते हैं, सभी फरिश्ते अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बाहर निकल इस सूक्ष्म बदन से मैं अपने बाबा और अन्य फरिश्तों के संग लौट चल रही हूँ नीचे की ओर। सामने ही पृथ्वी आ रही है। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और हम सभी फरिश्ते बाबा संग में पवित्रता और शांति की शक्तिशाली किरणों से पृथ्वी को भरपूर कर देते हैं। बना देते हैं एक सुरक्षा कवच चारों ओर। चलिए अब एंटर करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर और हम सभी फरिश्ते अपने बाबा संग भर देते हैं दुआओं के गांव के पंच तत्वों को, वहां रहने वाली सभी आत्माओं को, प्रकृति को, पर्वतों को, नदी को, कुओं को, खेत खलिहानों को, जीव जंतुओं को, इन पवित्र और शांति की शक्तिशाली किरणों से हे पंच तत्वों, आप स्वयं को भरपूर कर लीजिए, फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए और यहाँ रहने वाले उन सभी आत्माओं को जिनका बाबा की स्थापनाओं के कार्यों में कोई रोल नहीं है, उन्हें आप यहाँ से अन्य और किसी स्थान पर शिफ्ट होने में मदद कीजिए। और बाबा के बच्चे जो दूर दूर बैठे हैं, उन सबको भी यहाँ पहुंचने का अब बहुत मन है। उनके लिए भी अब दुआओं के गांव में आने का समय आ गया है। हम सभी के लिए जो बाबा के बच्चे हैं, अलग अलग स्थानों पर स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का सहयोग कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को अब यहाँ दुआओं के गांव तक आने का रास्ता दिखाएं, उनकी मदद करें। और जो यहाँ वाले हैं, उन आत्माओं को अन्य शिफ्ट होने में मदद कीजिए। चलिए अब हम यहाँ से लौट चलते हैं अपने अपने
घरों की ओर, जिसे आप आश्रम कहते हैं, तपस्या घर कहते हैं। देखें अपने आप को अपनी सोसाइटी के ऊपर और भरपूर कर दें पूरी सोसाइटी को इन शक्तिशाली किरणों से। यहाँ रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। अपने घर के चारों ओर भी एक सुरक्षा कवच बना लें इन शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर करें अपने घर में और देखें कैसे आपके आते ही बाबा के संग और पवित्रता का और शांति का प्रकाश पूरे घर में फैलता चला जा रहा है। हर कोने दर दीवार को भरपूर करता जा रहा है। चलिए अब हम घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर देते हैं इन शक्तिशाली किरणों से। अब आते हैं अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। और एंटर करते हैं महसूस कीजिए उन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को। मेरी रोम रोम में पवित्रता की और शांति की शक्तिशाली किरणें भरपूर करती जा रही हैं हर अंग को। जो भी व्यर्थ और साधारण कचरा इकट्ठा कर रखा था, वो बाबा ने कितनी सुंदर रीति से धीरे धीरे साफ ही करा दिया। देखिए अब मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में आज दिन के अपने सभी रोल्स को निभाने, सभी कर्तव्यों को प्रेम पूर्वक पवित्र भाव से शांति पूर्वक पूरा करने के लिए। संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं देने के लिए। यही मेरा रोल है कि मुझे सबके साथ और सबको साथ ले आगे बढ़ना है। सबके प्रति एक सा व्यवहार। मुझे हर आत्मा के गुणों को देखकर उसी के अनुरूप उनकी मदद कर आगे बढ़ना है। आते हैं अब अपनी नॉर्मल स्थिति में। महसूस कीजिए वो प्रकृति के मध्य एक तेज वाइब्रेशन। अब अपना संकल्प दोहराते हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं। आज दिन भर मैं इन दो गुणों को धारण कर अपनी चेकिंग करते हुए हर कार्य को करूंगी। बाबा से कनेक्ट हो, हर पल अपने को सफल करूंगी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी, सभी को ओम शांति। अब हम रिलीज लेते हैं, मिलेंगे 5 बजे। ओम शांति।